अस्सलामुअलैकुम। ये मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मेरी वीडियो है फ्राइडे की। फ्राइडे में मैंने बनाई थी कड़ी। कड़ी में मैंने प्याज ये लाल कर रही थी और फिर मैंने बेसन लिया और उसको मैंने घोला। घोल के मैंने उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और 2 हरी मिर्चें काट के डाली थी। आज मैं तड़का लगा के पका रही हूँ, उबाल के नहीं पका रही। तो फिर ये मैंने प्याज ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें जल्दी से ये वो कड़ी कह रही हूँ, बेसन जो घुला हुआ था वो मैंने डाल दिया। और आज मैंने भून के बनानी हो और भुनाई इसकी सेम उसी तरह करनी है जिस तरह हम लोग कोई भी मटन या कोई भी जो बीफ मटन या जो होता है गोश्त होता है, यानी चिकन के अलावा चिकन को भी भूनते हैं, लेकिन जितना इसको भूनते हैं उतना नहीं। तो इसको हमने बिल्कुल गोश्त की तरह भूनना है और इतना भूनना है कि तकरीबन 10 से 20 मिनट आपने लगाने हैं और चम्मच आपने नहीं छोड़ना। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा और बर्तन भी ख़राब होगा। तो आपने चम्मच लेके जो भी कोई है तो उससे आपको इसको घुमाते रहना। उससे ये होगा कि पैन पे या पतीले में ये लगेगी नहीं और ये आराम से आप इसे पकाते जाएंगे, वरना बेसन और दही जो है जला देगा हांडी भी और कड़ी भी बेजायका हो जाएगी। अच्छा, भुनाई हम इसे जितना अच्छा करेंगे ना उतनी मज़े की ये बनेगी। आप ऐसा करके देखिए। फिर इसको अच्छी तरह से हमने इसे इतना घुमा घुमा के और बस हमने घुमा ही देना है और फिर ये बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, इसको जब आप देखें ना कि इसमें ये बुलबुले से बन रहे हैं तो आपने ना फिर इसमें समझ लेना है कि अब ये डन है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई। फिर आपने जितना पानी रखना है, जितनी पतली कड़ी आपको पसंद है तो उतनी, ये देखें बुलबुले निकल रहे हैं ना, तो बस ऐसी जब होने लगे तो आप समझ लेना कि ये पक गई है। इसको आप अगर चखेंगी भी ना, जैसे नमक चखने के लिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये पक गई है और इसका जो बेसन दही है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो गया और मसाला भी अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो गया। उसके बाद आप पानी डाल दें। मैंने 1.5 मग्गा डाला था इसमें। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी वो होगी आपकी बेसन और दही, उसके मुताबिक आपने डाल लेना है। और फिर उसके बाद फिर आपने दोबारा इसमें चमचा आपने चलाना है। कड़ी में चमचागिरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर पतिया आप अगर छोड़ के थोड़ी देर के लिए ज़रा जाएं, भाई किचन से ज़रा बाहर जाऊं, देखूं कोई काम तो नहीं है, तो आपकी कड़ी तो फिर गई और चूल्हे का भी बेड़ा गर्क और इर्द गिर्द के माहौल का भी। तो इसलिए कड़ी पकाते हुए ज़रा ये ध्यान आप रखें और ये तो सभी को पता है। तो बहरहाल ये है कि वो फिर उसको आपने चम्मच वगैरह हिलाते रहना और चूल्हे के करीब रहना। इतने में ये उस दिन ये हुआ कि मेरी बेटी मानो कहने लगी मुझे भूख लगी, आप मुझे कुछ एप्पल दें, बस मेरा दिल कर रहा, भूख भी लगी। तो फिर मैंने 2 एप्पल निकाले फ्रिज से और दोनों काट के, दोनों छोटी बहनें हुमी और मानो को मैंने काट के दे दिए। मैंने कहा ये लो भाई तुम लोग खा लो। जब तक मैं रात में बना रही थी कड़ी, दिन में मैंने आलू और बैंगन बनाए थे और मैं उसको अपलोड कर चुकी हूँ, ये रह गई थी। अच्छा, काम वो मेरे कुछ असल में ना, मैं जिससे एडिट करती हूँ उसमें कुछ इशू आ रहा था, कुछ अजीब कुछ वो कर रहा था, तो उस वजह से वो मेरी वीडियो जो 2 पड़ी रह गई। तो वो मैं आज संडे वाले दिन इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं ये अब लगाऊंगी। अभी देखे उसे सेब काट के जब उन्हें बच्चियों को मैंने दिया तो देखा तो कड़ी की तरफ मेरा ध्यान था मुकम्मिल। ये नहीं कि मैं आपको नसीहत कर रही हूँ और ख़ुद मियाँ फसीहत बन रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा ध्यान उधर ही था और मैंने देखा फिर ये मेरी जो कड़ी में अच्छा खासा रहा था। मैंने फिर चम्मच पकड़ी और इसको देख घुमा 4.5, फिर मैंने इसे देखा और ये जनाब ये मतलब अच्छा अब ये तैयार होने के करीब आ रही थी। अच्छा, मैंने फिर इसे थोड़ा और पकाया और इसके करीब ही रही। जब इसमें उबाल आ गया तो मैंने बेसन घोल लिया था पकोड़ों के लिए। जब मैंने ये इसके लिए कड़ी का मैंने तैयार किया था इसका ये बेसन वगैरह, तो मैंने बेसन दूसरा भी घोल के रख दिया था। तो उसमें मैंने मिर्च पाउडर लाल वाली और हल्की सी जो है पिंच डाली थी मैंने हल्दी की और ये धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, प्याज काटा था, हरी मिर्च काटी थी और बस नमक डाला था। तो फिर मैंने ना पकोड़े बनाने का जो थोड़ा सा, हाँ वही डाला था और मैंने आधा सा नींबू निचोड़ दिया था।
अब उसके बाद जो है तो मैंने ये जल्दी से फिर मैंने ना पकोड़े तले इसके, और फिर ये बड़े मज़े के पकोड़े बने थे, बहुत खस्ता बने थे, क्रिस्पी, बहुत मज़े का। दिल कर रहा था कड़ी में ना डालूं, खुद ही खा जाऊं सारे। और बहरहाल वो मैंने फिर बनाए सारे, और ये तले, और तल के मैंने सारे इकट्ठे किए, और फिर मैंने साथ ही सबको एक साथ मैंने डाला। और कड़ी इतनी मज़े की बनी थी ना, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ना इस तरह तड़का लगा के बनाई। वरना पहले मैं उसे रख देती हूँ चूल्हे पे, और वो हल्की आंच पे पकती रहती है, और फिर मैं उसको फ्राई करती हूँ, वो प्याज और उसमें डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने इसके जो बघार के लिए मैंने 1 टीस्पून जो थी सफ़ेद ज़ीरा था, और 4 गोल लाल मिर्च थी, और प्याज था। बस पहले भी मैंने तड़का लगाया और ऊपर से भी बघार इसको लगा दिया। तो फिर ये है सारे मैंने ये जो है ना ये अपना पकोड़े ये मैंने फ्राई किए, और फिर मैंने ये इन्हें रखा, और ठंडे करके मैंने उसमें डाल दिया। तो उसके बाद फिर मैंने बघार लगाया। फिर मैंने जो है ये देखें, फिर मैं पकोड़े तले मैंने। तो बस कड़ी जो थी, ये है कि रोज़ाना चिकन या गोश्त सब्ज़ी दाल खा के बंदा जब अक जाता है, तो ज़रा मुंह का जायका बदलने के लिए कड़ी मैं बनाती हूँ। तो फिर कड़ी बनाई, और अचानक जब वो बेटी के आगे सामने, मेरी बेटी निदा है, उसे कड़ी बहुत पसंद है। तो जब वो घर में आई बाहर से, तो अपनी जॉब से आई, तो उसने मुझे कहा कि आप आ नहीं रही हैं कमरे में। मैंने कहा हाँ बस आ रही हूँ, मैंने उससे बताया नहीं, वो समझ नहीं पाई। तो जब मैं कड़ी लेके आई हूँ तो कहती हैं कड़ी बनी है, क्योंकि उसे कड़ी बहुत पसंद है। तो उसके लिए तो सरप्राइज़ हो गया ये देखिए पकोड़े मैंने कड़ी में डाल दिए। देखें पकोड़ों की शक्ल कितनी प्यारी और मज़ेदार किस्म की आ रही है। तो लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से दिल पे काबू रखा। एक तो मैंने खा लिया था, चख लिया था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं नहीं, तो अभी बाद ही में खाएंगे। बहरहाल ये जो है मैंने फिर इसको ऊपर से तड़का भी लगा दिया, और बस फिर ये हम गरम गरम कड़ी लेके मैं रूम में आई हूँ। तो मैंने निदा को खाने को दिया, वो तो बहुत खुश हुई। और चावल बने थे ना, चावल बने थे ना कल रात में, नहीं रात में नहीं बने थे। हाँ कड़ी तो दोबारा इस्तेमाल हुई है ना, हाँ ये तो मैं फ्राइडे की है ना, देखिए मैं भूल गई। ये मैंने प्याज आधा प्याज लेके जो है मैंने इसे मैंने फ्राई किया, इसमें भाई क्या कहते हैं तड़के के लिए। तो इसमें मैंने फिर ये 4 गोल लाल मिर्च डाली, और छोटे टीस्पून जो होती है वो सफ़ेद ज़ीरे की भी मैंने डाल दी, और फिर मैंने इसका बघार लगा के और पैन में डाल दिया, और बस फिर बहुत मज़ेदार किस्म की कड़ी तैयार हो गई। तो बस खा ली फिर सब ने। सालन थोड़ा सा आलू बैंगन का भी फ्राइडे वाले दिन मुझे याद आ गया पड़ा था, तो एक बेटी मेरी नहीं खाती कड़ी, दूसरे दिन तो उसने खा ली थी, लेकिन उस दिन नहीं खाई, तो वो कहने लगी मुझे ये सब्ज़ी दें, फिर उसको वो दी, तो बाकी हम सब ने मज़े लेके खाई। और पसंद वैसे सबको है, लेकिन अगर चॉइस से बोलें तो वो निदा ही बोलती है कि कड़ी बनाएं, या उसके बाबा बोलते हैं बना लो। बाकी सारे खा लेते हैं, लेकिन कोई ख़ास पसंद नहीं है। वो कहते हैं बनी हुई अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे ना कि बनानी है कड़ी, तो नहीं, वो कैसे ड्रामेबाजियाँ करके बस बना के अचानक ले आती हूँ, तो वो सब फिर मजबूर हो जाते हैं। और मैं असल में जब कुछ और भी बना होता है ना, तो फिर मैं बना लेती हूँ। मैं हर बच्चे की चॉइस का ख़्याल रखती हूँ कि उसको कि सबकी पसंद के खाने बन जाएं बारी बारी, और अगर एक साथ भी बन जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा ये देखिए ये कड़ी की शक्ल कितनी मज़ेदार किस्म की है, और ये बहुत मज़े की थी। आप बनाइए इस रेसिपी से और मज़े उठाइए। अब आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी दस्तरख़्वान में वुसअतें अता करे और बहुत दे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और मेरे चैनल को और इसे लाइक शेयर करें और कोई कमेंट्स दें। अल्लाह हाफिज़।